हमारा सौर मंडल अजूबों से भरा हुआ है, अलग अलग आकार, रंग और बनावट के ग्रहों से भरा हुआ है। शनि की कक्षा से बहुत दूर एक दूर के सूरज की मंद रोशनी में नहाया हुआ नेपच्यून स्थित है, जो हमारे तारे से 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। बर्फ और गैस का एक विशालकाय ग्रह नेपच्यून सदियों तक रहस्य में डूबा रहा। इसके रहस्य विशाल दूरी और हमारी अपनी सीमित तकनीक से छिपे रहे। अधिकांश मानव इतिहास के लिए नेपच्यून अज्ञात था। इसकी उपस्थिति का केवल सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण टगों में संकेत दिया गया था, जो उसने अपने पड़ोसी यूरेनस पर लगाए थे। 1846 तक ऐसा नहीं था कि खगोलविदों ने गणितीय भविष्यवाणियों का उपयोग करते हुए अंततः नेपच्यून के स्थान को इंगित किया और हमारे सौर मंडल में 8वें ग्रह के रूप में इसके अस्तित्व की पुष्टि की। इस खोज ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे ब्रह्मांड के छिपे हुए अजूबों का अनावरण करने के लिए विज्ञान की शक्ति का पता चला। नेपच्यून की सफल खोज ने खगोलविदों और अंतरिक्ष उत्साही लोगों के बीच जिज्ञासा की एक नई लहर दौड़ा दी। यहां एक ऐसी दुनिया थी जो पृथ्वी से भी विशाल थी, फिर भी मुख्य रूप से बर्फ और गैस से बनी थी, जो बाहरी सौर मंडल की ठंडी गहराई में परिक्रमा कर रही थी। इस बर्फीले विशालकाय ने क्या रहस्य छिपाए थे? यह हमारे सौर मंडल के निर्माण और विकास के बारे में हमें क्या बता सकता है? इन सवालों के जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने नेपच्यून का करीब से पता लगाने के लिए महत्वाकांक्षी मिशन विकसित करना शुरू कर दिया। अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक उपकरणों में नवीनतम प्रगति का उपयोग करते हुए इन मिशनों का उद्देश्य नेपच्यून के वायुमंडल, उसके छल्ले और चंद्रमाओं की अनूठी प्रणाली और इसके गतिशील मौसम के पैटर्न के रहस्यों का अनावरण करना था। नेपच्यून की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसका जीवंत नीला वातावरण है, जो इसके पड़ोसी गैस विशालकाय यूरेनस के मौन रंगों के विपरीत है। यह विशद रंग नेपच्यून के ऊपरी वायुमंडल में मीथेन की उपस्थिति का परिणाम है, जो सूर्य से लाल बत्ती को अवशोषित करता है और नीली बत्ती को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित करता है। लेकिन नेपच्यून का वातावरण शांत से कोसों दूर है। वास्तव में नेपच्यून सौरमंडल में सबसे तेज हवाओं का दावा करता है, जिसकी गति 1200 मील प्रति घंटे से अधिक है। ये हवाएं ग्रह की आंतरिक गर्मी और कॉरियोलिस प्रभाव से प्रेरित होकर बड़े पैमाने पर तूफानों को मारती हैं और जटिल बादल पैटर्न बनाती हैं, जो लगातार बदलते रहते हैं और नेपच्यून के चेहरे पर विकसित होते हैं। इन तूफानों में एक अपने विशाल आकार और तीव्रता के लिए सबसे अलग है ग्रेट डार्क स्पॉट। खंड 4, ट्राइटन और नेपच्यूनियन कोट। नेपच्यून की परिक्रमा 14 जात चंद्रमाओं का एक अनुचर है, जिनमें से प्रत्येक के पास इस दूर के ग्रह मंडल के गठन और विकास के बारे में बताने के लिए अपनी अनूठी कहानी है। इन चंद्रमाओं में ट्राइटन सबसे बड़े और सबसे पेचीदा के रूप में सामने आता है। ट्राइटन अपने प्रतिगामी कक्षा के लिए हमारे सौर मंडल में बड़े चंद्रमाओं में अद्वितीय है, जिसका अर्थ है कि यह ग्रह के घूर्णन की विपरीत दिशा में नेपच्यून की परिक्रमा करता है। यह अजीब और गरीब कक्षा ट्राइटन की असामान्य सतह विशेषताओं के साथ बताती है कि चंद्रमा का निर्माण नेपच्यून के चारों ओर कक्षा में बिल्कुल नहीं हुआ होगा। इसके बजाय वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन एक कैप्चर की गई वस्तु हो सकती है, जो दूर के कुइपर बेल्ट से एक खगोलीय पथिक है, जिसे अरबों साल पहले नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण द्वारा फंसा लिया गया था। खंड 5, ईथर हेलोस नेपच्यून के छल्ले। जबकि शनि के राजसी छल्लों की तरह प्रमुख या अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, नेपच्यून के पास बेहोश, धूल भरे छल्लों की अपनी प्रणाली है। माना जाता है कि ये छल्ले कुल 5 मुख्य रूप से बर्फ के कणों और धूल के कणों से बने हैं, जो नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण आकर्षण में छोटे चंद्रमाओं और अन्य वस्तुओं के बीच टकराव के अवशेष हैं। छल्ले चिपचिपे और असमान हैं। कुछ क्षेत्र दूसरों की तुलना में सघन है। ऐसा माना जाता है कि यह ढेलेदारपन छल्लों के भीतर एम्बेडेड छोटे चरवाहे चंद्रमाओं के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। उनके सूक्ष्म खिंचाव रिंग सामग्री को अलग अलग छापों और गुच्छों में आकार देते हैं।
खंड 6 ब्रह्मांडीय अनुपात के तूफान। 1989 में नासा का वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने इतिहास रचा, क्योंकि यह नेपच्यून द्वारा उड़ान भरने वाला पहला और अब तक का एकमात्र अंतरिक्ष यान बन गया। अपनी नजदीकी मुठभेड़ के दौरान वायेजर 2 ने ग्रह के नीले वातावरण, उसके धुंधले छल्ले और उसके पेचीदा चंद्रमाओं की आश्चर्यजनक छवियों को कैप्चर किया। लेकिन शायद वायेजर 2 द्वारा की गई सबसे यादगार खोज नेपच्यून के दक्षिणी गोलार्ध में एक विशाल तूफान प्रणाली का अवलोकन था। ग्रेट डार्क स्पॉट करार दिया गया यह तूफान पूरी पृथ्वी से भी बड़े काले बादलों का एक घूमता हुआ भंवर था। ग्रेट डार्क स्पॉट के किनारे पर हवाएं 1500 मील प्रति घंटे की गति तक पहुंच गईं, जिससे यह हमारे सौर मंडल में देखे गए अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक बन गया। हालांकि ग्रेट डार्क स्पॉट एक क्षणभंगुर घटना साबित हुई। 1999 में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेपच्यून को देखा तो ग्रेट डार्क स्पॉट गायब हो गया था, जिसकी जगह अन्य तूफानों ने ले ली थी जो बीच के वर्षों में बने और विलुप्त हो गए थे। यह गतिशील प्रकृति उन चरम और लगातार बदलते मौसम के पैटर्न को उजागर करती है जो इस दूर के बर्फ के विशालकाय की विशेषता है। वायेजर 2 मिशन मानवीय सरलता और ज्ञान की हमारी प्यास का प्रमाण ने नेपच्यून के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान किया, इस दूर की दुनिया की हमारी समझ में क्रांति ला दी। वायेजर 2 द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का आज भी विश्लेषण किया जा रहा है, जो नेपच्यून के वायुमंडल की गतिशीलता, इसकी रिंग प्रणाली के जटिल कामकाज और इसके कई चंद्रमाओं के आकर्षक इतिहास में नई अंतर्दृष्टि प्रकट करते हैं। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उससे आगे की खोज जारी रखते हैं, वायेजर 2 जैसे मिशन उन गहन खोजों की याद दिलाते हैं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं जब हम अज्ञात में जाने का साहस करते हैं।